I am lucky. So what is the meaning of a lucky? पहले तो लकी का मीनिंग होता है नसीबदार। कई कोई लोग होते हैं दुनिया में, कितने लोग हैं, लेकिन उनमें से कई लोग जो होते हैं वो बहुत ही लकी होते हैं, बराबर है। उनको लॉटरी जल्दी से लग जाती है, कई बार लाइन में उनको खड़े नहीं रहना पड़ता है, उनका काम आसानी से हो जाता है, होता है कि नहीं। तो वो एक लकी नसीब की बात है यहाँ पर। तो इन दिस पोयम द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, एक लड़की की बात कर रहे हैं और वो गर्ल है, वो सोच रही है आई एम लकी, कि मैं बहुत ही नसीबदार होती। वो सोचती है अगर मैं फिश होती, एलिफेंट होती, मैना होती, ऑक्टोपस होती, तो कई कई तरीके के ख्याल उसके दिमाग में आते रहते हैं। वो सोचती है अगर मैं फिश होती तो आई कैन स्विम, मैं स्विमिंग करती। अगर मैं मैना होती तो आई कैन सिंग, मैं सिंगिंग करती। अगर मैं एलिफेंट होती तो मैं अपनी जो सूंड, उसकी जो ट्रंक होती है वो ऊपर उठाती। अगर मैं कैंगारू होती तो आई कैन वॉक, मतलब क्या होता है जंप करना, मैं जंपिंग करके चांद के ऊपर पहुंच जाती। और अगर मैं ऑक्टोपस होती तो मेरे 8 आर्म्स होते। ओके, सो अलग अलग तरीके के ख्याल उसके दिमाग में आते रहते हैं। सो बिफोर लर्न द पोयम we will sing a poem. Do you want to sing a poem? Okay, so now you have to sing with me. Okay, I would be thankful for my wings. If I were a man in a tree, I would be thankful that I could sing. If I were a fish in the sea, I would be thankful that I can wrinkle and kick a bit clean. So I just think I'm lucky to be me, not you but me. If I were an elephant, I would be thankful that I can raise my trunk. If I were a kangaroo, I would try to hop right up to the moon. If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. So I just think I'm lucky to be me, not you but me. What do you think? now let's learn new words. Okay, number 1, fish. FISH, fish. What is the meaning of the fish? मछली, आपने देखी है ना, मछली पानी में तैरती रहती है। ओके, नंबर 2, सी, SEAC। सी का मतलब क्या होता है? दरिया। आपने देखा है, आप जाते हैं ना दीव, दमन, गोवा, वहां पर होता है। ठीक, तो सी मीन्स दरिया, जो दरिया होता है। नंबर 3, थैंकफुल। थैंकफुल का मतलब क्या होता है? अगर आपको कोई चीज देता है तो आप उसे थैंक यू कहते हो, आप उसके लिए थैंकफुल होते हैं कि नहीं। नंबर 4, विंग्स। विंग्स मतलब पंख, जो बर्ड्स होते हैं उनके विंग्स होते हैं। नंबर 5, मैना। मैना इज द नेम ऑफ अ बर्ड। नंबर 6, सिंग। सिंग मीन्स गाना। सिंगिंग करते हो कि नहीं आप लोग घर पे? पोयम रिसाइट करते हो, सिंग करते हो कि नहीं। नंबर 7, रिगल। रिगल मीन्स टू स्लो मूव, स्लोली मूव, थोड़ा सा खिसकना, धीरे से। गीगल। गीगल मीन्स हंसना, लाफ। नंबर 9, ग्ली। ग्ली मतलब हैप्पीनेस, खुश रहना। नंबर 10, ट्रंक। हु हैज अ ट्रंक? आपने पोयम में सुना ना, और एन एलिफेंट हैज अ ट्रंक, उसकी जो सूंड होती है उसे हम ट्रंक कहते हैं। नंबर 10, हॉप। हॉप मीन्स जंप करना। कैंगारू आपने देखा है, सो इट ऑलवेज हॉपिंग, वो जंपिंग करता रहता है। नंबर 12, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस इज अ सी क्रिएचर, वो पानी में रहने वाला एक प्राणी है और उसके 8 आर्म्स होते हैं। So these are the new words of this poem. You have to write down these new words 5 times in your English notebook. Okay. Now I will explain the poem. If I were a butterfly, I would be
थैंकफुल फॉर माई विंग्स। यह कविता में यह लड़की बताती है यदि मैं तितली होती, तितली यानी कि बटरफ्लाई, पता है ना आपको, तो अपने पंखों के लिए धन्यवाद देती। अगर उसके विंग्स होते तो वो गॉड को क्या कहती? थैंक यू बोलती। इफ़ आई वर अ मैना इन अ ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। लड़की बताती है यदि मैं पेड़ पर बैठी मैना होती तो मैं इस बात के लिए धन्यवाद देती कि मैं गा सकती हूँ। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन यू सी दे आर सिटिंग ऑन द ट्रीज। और कई बर्ड ऐसे होते हैं जो सिंगिंग भी करते हैं, उसमें मैना जो बर्ड है वो सिंग करता है। तो यहाँ पर जो ये लड़की है वो सोच रही है अगर मैं भी मैना होती तो मैं भी गीत गा सकती। इफ़ आई वर अ फिश इन द सी आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रिगल एंड गिगल विथ ग्ली। लड़की बताती है यदि मैं समुद्र की मछली होती तो मैं उत्साहपूर्वक, रिगल एंड गिगल मीन्स उत्साहपूर्वक तैरने के लिए धन्यवाद देती। हमने देखा है कि फिश लिव्स इन वाटर, ओके, इट स्विम्स इन द वाटर। तो ये गर्ल की बता रही है ऐसे कि मैं भी फिश होती तो मैं भी पानी में तैरती। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। वो कह रही है मैं केवल यही सोचती हूँ, मैं अपने लिए भाग्यशाली हूँ, तुम जैसी नहीं बल्कि अपने जैसी। तो हमें भी यही सीखना है कि हम जैसे हैं वही अच्छे हैं। दूसरों के लिए हमें अपने आप को बदलना नहीं चाहिए। इफ़ आई वर एन एलिफेंट आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक। लड़की बता रही है यदि मैं हाथी होती, आपने देखा है ना हाथी, ओके, बड़ा सा एनिमल है, उसकी ट्रंक यानी कि सूंड भी होती है, आगे दो तीत भी होते हैं, देखो पिक्चर में भी दिखाई देता है आपको। तो अपनी सूंड को उठा पाने के लिए धन्यवाद देती। आपने देखा एलिफेंट वो अपनी ट्रंक मतलब सूंड कैसे ऊपर कर रहा है। तो गर्ल भी सोच रही है अगर मैं एलिफेंट होती तो मैं भी अपनी सूंड उसकी तरह ऊपर करती। इफ़ आई वर अ कंगारू आई वुड ट्राई टू हॉप, हॉप यानी कि जंप करना, राइट अप टू द मून। तो लड़की बता रही है यदि मैं कंगारू होती तो ऊपर चांद तक उछलने का प्रयास करती। वो सोच रही है कि मैं अगर कंगारू होती तो मैं जंप लगा के चांद तक पहुंच जाती। इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स। वो बता रही है यदि मैं अष्टभुज होती, ऑक्टोपस यानी कि अष्टभुज, वो एक ऐसा एनिमल है जिसकी 8 भुजाएँ हैं, तो अपनी 8 भुजाओं के लिए धन्यवाद देती। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। इसीलिए मैं बस इतना सोचती हूँ, मैं तुम जैसी नहीं बल्कि अपने जैसी हूँ। तो हमें भी यह पोयम से यही सोचना चाहिए कि हम जैसे हैं उसमें ही खुश रहना चाहिए। ये जो कविता है इसमें जो लड़की है वो अपने आप को दूसरे जो एनिमल्स है उसके साथ कंपेयर करती है और उनके बारे में वो जो है वैसा करने के लिए सोचती है, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन लास्ट में वो वही सोचती है कि वो जैसी है उसमें ही वह खुश है। Now let's see some question answer related to this poem. Now let's see some exercise related to this poem. First one, complete the sentences. यहाँ पे incomplete sentence है उसको हमने complete करके लिखा है। इस साइड जो है वो एनिमल्स के लिए है और इस साइड जो है वो एक्शन मतलब वो कौन सी एक्शन करते हैं वो बताया गया है। तो फर्स्ट वन क्या है? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मतलब तितली, बरोबर है। तो इट कैन फ्लाई, तितली क्या करती है वो फ्लाई मतलब उड़ती है। अ मैना, मैना इज अ नेम ऑफ अ बर्ड। मैना क्या करता है? इट कैन सिंग, सिंगिंग करती है जैसे कि आपने पोएम में सुना। अ फिश,
फिश मतलब कैन रिगल, मूव स्लाइटली। फिश एक जगह पे रहती है पानी में, नहीं, वो इधर उधर तैरती रहती है। एन एलिफेंट कैन रेज हिज ट्रंक, एलिफेंट जो अपनी सूंड है उसे ऊपर उठाता है। और कांगारू, कांगारू कैन होप, जैसे कि मैंने बताया ना जंप, वो कैसे जंपिंग करके चलता है। और लड़की जो है वो सोच रही थी वो भी कांगारू की तरह जंप लगा के मून पे चली जाएगी। यू का मतलब क्या है, हम, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैन रीड, पढ़ सकते हैं कि नहीं। ओके, नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू दिस पोएम। ओके, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग? आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि जो तितली है उसको उसके विंग्स पसंद है, वो ऐसा सोच रही है। आई थिंक द बटरफ्लाई लाइक इट्स विंग्स बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल एंड शी कैन फ्लाई विद दिस विंग्स। उसके जो बटरफ्लाई है, आपने देखा तितली, तो बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ओके, एंड इट इज ऑल्सो कलरफुल, और वो उससे फ्लाई कर सकती है। That's why it's like very much. Number 2, what can the मैना do? मैना क्या कर सकती है? The मैना can sing. You can sing. Number 3, what can you do? Sing, paint and write. मतलब आप क्या कर सकते हो? तो I can sing, paint and also write. मैं सिंगिंग कर सकती हूँ, पेंटिंग कर सकती हूँ एंड राइटिंग भी कर सकती हूँ। डू यू लाइक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर? ओके, कि फिश जो वो पानी में